उतने लोगों में अगर रिप्रेजेंट कर पाते तो शायद उस चीज़ों में नाकाम हो जाते। लेकिन गोंडी की आवाम ने जो है कि बिना पैसे के और बिना रुपयों की लालच के और बिना किसी से डरे हुए कि 42,000 से भी ज़ायद वोटों से नवाजा। यह आप लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की दलील है। हमारे इस घाट के ऊपर मानकुल लिंक रोड के ऊपर जब हम मंडाला की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अगरबत्ती जलती है जिसे लोग एसएमएस कंपनी के नाम से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते दोस्तों और साथियों? कई सालों से चल रहा था कि हम बंद कराएंगे, हम बंद करेंगे, लेकिन मजलिस के खादिम ने हाई कोर्ट में जाकर के उसके लिए लड़ा और कोर्ट का जजमेंट भी आया। वो खादिम जनाब फैयाज शेख साहब एडवोकेट को मैं बुलाना चाहता हूँ कि आकर के अपने ख्यालों का इजहार करे। किल्लत वक्त की मौजूदगी है, वक्त का ख्याल करिए खास करके, है ना भाई। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। स्टेज पर मौजूद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतीक अहमद खान साहब और तेलंगाना असेंबली के एमएलसी जनाब आफेंदी साहब, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली हलके के सदर जनाब इरफान साहब और दीगर अहबाब जो स्टेज पर मौजूद है, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और गोंडी की ज़िंदा दिल आवाम, आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदा दिली का सबूत हम सबको जो है कि खुल कर दिया कि हाल ही में अभी साल भर भी नहीं गुजरा है कि आप लोगों ने मानकुर शिवाजी नगर असेंबली हलके में एक ऐसे कैंडिडेट को कि जिसको शायद जो है कि हम अगर उसको सही तरीके से अगर लोगों में उतने लोगों में अगर रिप्रेजेंट कर पाते तो शायद उस चीज़ों में नाकाम हो जाते। लेकिन गोंडी की आवाम ने जो है कि बिना पैसे के और बिना रुपयों की लालच के और बिना किसी से डरे हुए कि 42,000 से भी ज़ायद वोटों से नवाजा। यह आप लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की दलील है कि गोंडी की आवाम जो है कि बिकाऊ नहीं है। कि आज जो है कि हमारे सामने जो इंतखाबात है कि बल्दियात के इलेक्शन है कि बीएमसी इलेक्शन, कि हर कोई ये समझ रहा है कि भाई कि बीएमसी इलेक्शन जो है कि सिर्फ एक लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे लड़ा जाता है। कि मैं आप सबसे ये बात वाज़ेह कर दूं कि वाकई में बीएमसी इलेक्शन एक कैंडिडेट के चेहरे पर लड़ा तो जाता है, लेकिन उसके साथ में एक पार्टी का सपोर्ट होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और हम जिस कैंडिडेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कोई साधारण कैंडिडेट और कोई साधारण पार्टी नहीं है। क्या आप सबको पता है कि जो है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आज जो है कि सांसद के अंदर एक ऐसी पार्टी है कि जो दबे कुचले लोगों की, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ के सांसद के अंदर जो है कि बेझिझक होकर आवाज़ उठाती है। कि वो ताकत ऐसी है कि जब कि गोंडी के लोग ये जो लोकल इंतखाबात में जब नुमाइंदों को जिताएंगे तो वो इंतखाबात के बाद जीतने के बाद वो नुमाइंदा कि लोकल लेवल पे हाउस के अंदर जो है कि हमारी नुमाइंदगी करेगा। और हमारे यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं कि गोंडी के अंदर जितने भी लोकल इश्यूज़ है कि वो यहाँ का लोकल रहवासी होने की वजह से वो आप लोगों की बातें जो है कि हाउस के अंदर के बीएमसी के अंदर रखेगा। इसी के लिए अतीक सर ने जितने भी कैंडिडेट दिए वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोकल है कि पढ़ी लिखी है और यहाँ के सारे मसलों को बखूबी जानते हैं। कि वो ऐसे कैंडिडेट है कि जो जीत के आने के बाद कि मैं ये इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ कि जीत के आने के बाद हम सब एक टीम के तरीके से काम करके कि वो उस नुमाइंदगियों को जो है कि मजबूती के साथ कि आप लोगों के मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए हम जो है कि एक दूसरे के साथ कि शाना बशाना खड़े रह के जो है कि एक दूसरे की आवाज़ बनकर कि आपके मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। आज गोंडी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क्या नारे लगा रहे कि भाई गोंडी के अंदर झोपड़पट्टी की सरकार, कि एक नारा चल रहा है गोंडी के अंदर कि झोपड़पट्टी की सरकार। कि आप लोगों के सामने मैं बात बता दूं कि ये कोई झोपड़पट्टी की सरकार का कि बनाने का वादा नहीं है, बल्कि ये झोपड़पट्टी को बर्बाद करने की सरकार बनने वाली है। और आने वाले टाइम पे अगर आप ऐसे नारे देने वाले को जिताओगे तो आप बेशक अपने घरों की छतों को जो है कि अपने घरों की छतों को छीनने का काम आप खुद करोगे। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ऐसी पॉलिसी है कि ऐसे काम करने वाले लोग हैं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपके घरों के लिए भी लड़ाई होगी और आपकी छतों के हुकूक के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। और इंशाल्लाह गोंडी जो यहाँ का सबसे बड़ा स्लम बेल्ट देखा जाता है कि धारावी के बाद कि गोंडी जो है कि हमारा सबसे बड़ा स्लम बेल्ट है। और आने वाले इंतखाबात के बाद अगर आप लोग इंशाल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को जिताओगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी स्लम डेवलपमेंट के ऊपर और बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर और यहाँ के जो बुनियादी मसले हैं कि इंशाल्लाह वो सारे मसलों के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग के मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा
गोवंडी के डैशिंग लीडर महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान साहब, हैदराबाद के मेहमान और तालुका टीम, गोवंडी की जिंदा दिल अवाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको बताता चलूँ, 15 तारीख को बीएमसी इलेक्शन है। बहुत से लोग आपको गुमराह करने आएंगे। जैसे आपको बताता चलो, समाजवादी पार्टी 20 साल में अभी तक कुछ काम नहीं कर पाया और अभी आज आके बोलेंगे एमआईएम बी टीम है, मगर आज वो खुद समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम हो चुकी है। आपको शिवसेना आएगी, राष्ट्रवादी आएगी, कांग्रेस आएगी, आपको सब गुमराह करेगी। आप गुमराह में मत होना। आने वाले टाइम पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खुलकर सपोर्ट करना और पतंग को बटन दबा के वोट करके कामयाब करना। करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बार गोवंडी में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा एमआईएम पार्टी को? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 सीट गोवंडी में नुमाइंदे पे खड़ा किया है। आप लोग का काम है कि आने वाले वक्त पे पतंग पे बटन दबा के उन लोग को कामयाब करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना मन से आपको आके गुमराह करेगी। आप गुमराह मत होना, खाली ध्यान रखना पतंग के निशान पे आप वोट करना। जैसे आपको बताना चलूं, शिवसेना आज वो मनसे से गठबंधन कर बैठी है। वो कौन सी मनसे है? जो गोवंडी शिवाजी नगर में पूरी अजान बंद करवाई है। आपको मालूम है ना? तो आप ये सब ध्यान रखना। आने वाले वक्त पे मजलिस को सपोर्ट करो और पतंग को दबा के सबको कामयाब करो। बस यही कहना चाहता हूँ। टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों,